क्या आपने कभी सोचा है कि इस्लाम का यहूदी और ईसाई धर्म से इतना बड़ा टकराव क्यों देखने को मिलता है? आश्चर्य की बात यह है कि ये तीनों धर्म एक ही मूल से निकले और तीनों ही धर्म हजरत इब्राहिम को महान पैगंबर मानते हैं। तीनों एक ही परमेश्वर को मानते हैं। इनके कई पैगंबर भी समान है और कई धार्मिक कथाएं भी एक जैसी मिलती हैं। फिर भी इतिहास में सबसे अधिक संघर्ष इन्हीं तीनों धर्मों के बीच क्यों हुआ? क्यों इस्लाम का टकराव सबसे अधिक उन्हीं धर्मों से हुआ जो उसके सबसे निकट माने जाते हैं, यहूदी और ईसाई धर्म। इस्लाम का मानना है कि वह ईश्वर के संदेश का अंतिम और सबसे शुद्ध रूप है। मुसलमानों की धारणा है कि समय के साथ यहूदी और ईसाई अपने मूल धर्म से भटक गए थे, इसलिए अल्लाह ने कुरान के माध्यम से मानवता को फिर से सही मार्ग दिखाया। इसी कारण इतिहास में कई बार इस्लाम और यहूदी धर्म के बीच टकराव हुआ। यह टकराव उस समय शुरू हुआ जब मोहम्मद ने यहूदियों को इस्लाम स्वीकार करने का निमंत्रण दिया था, परंतु उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। इसके बाद धार्मिक मतभेद के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक कारण भी जुड़ते गए और कई संघर्ष हुए। वहीं ईसाई धर्म के साथ मतभेद और भी गहरा है। मुसलमान मानते हैं कि ईसा मसीह एक महान पैगंबर थे, जबकि ईसाई उन्हें परमेश्वर का पुत्र और अवतार। तो यही मूल अंतर दोनों धर्मों के बीच बड़ा विवाद पैदा करता है। इतिहास में भी कई घटनाएं इस टकराव की गवाही देते हैं, जैसे जेरूसलम को लेकर हुए धर्म युद्ध जिन्हें क्रूसेड कहा जाता है, या फिर आधुनिक समय में इजराइल को और फिलिस्तीन का संघर्ष। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या यह संघर्ष केवल धर्म के कारण है या उसके पीछे सत्ता, राजनीति और प्रभुत्व की भी भूमिका है? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमें इन तीनों धर्मों के इतिहास को समझना होगा। अब्राहमिक धर्म क्या है? यहूदी, ईसाई और इस्लाम, इन तीनों को सामूहिक रूप से अब्राहमिक धर्म कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन तीनों की धार्मिक परंपरा हजरत इब्राहिम से जुड़ी हुई मानी जाती है। तीनों धर्मों में कुछ महत्वपूर्ण समानताएं हैं। एक ही परमेश्वर में विश्वास, पैगंबरों की परंपरा और पवित्र ग्रंथ और न्याय के दिन की अवधारणा। यही कारण है कि इन तीनों धर्मों की जड़ एक ही मानी जाती है। लेकिन जब मूल एक है तो फिर मतभेद क्यों? इसका उत्तर हमें इन तीनों धर्मों की मान्यताओं को समझने से मिलेगा। यहूदी धर्म अब्राहमिक धर्मों में सबसे पुराना धर्म यहूदी धर्म माना जाता है। इसकी उत्पत्ति लगभग 3 से 4 हजार वर्ष पहले मानी जाती है। यहूदी परंपरा में हजरत इब्राहिम को पहला यहूदी माना जाता है, जिसने एक परमेश्वर में विश्वास किया। यहूदियों का पवित्र ग्रंथ तोरा या हिब्रू बाइबिल है। इनके एक महान पैगंबर हजरत मूसा थे। कहा जाता है कि मूसा को सिनाई पर्वत पर ईश्वर से 10 आज्ञाएं प्राप्त हुई, जो आज भी यहूदी धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन यहूदी धर्म की एक विशेषता यह है कि यह केवल उन्हीं पैगंबरों को मानता है जो उनकी परंपरा में आते हैं। इसलिए यहूदी लोग ईसा मसीह या पैगंबर मोहम्मद को पैगंबर के रूप में स्वीकार नहीं करते। यहीं से मतभेद की शुरुआत होती है। ईसाई धर्म की शुरुआत पहली शताब्दी में हुई और यह मूल रूप से यहूदी धर्म की ही एक शाखा से विकसित हुआ। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह माने जाते हैं। ईसाई मानते हैं कि ईसा परमेश्वर के पुत्र है और मानवता के उद्धार के लिए धरती पर आए थे। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबिल है, जिसमें पुराना विधान और नया विधान शामिल है। ईसाई धर्म में परमेश्वर को 3 रूपों में समझा जाता है। पहला पिता, दूसरा पुत्र और पवित्र आत्मा। इस सिद्धांत को त्रिमूर्ति सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन यहूदियों ने ईसा को मसीहा स्वीकार नहीं किया, जबकि ईसाइयों का विश्वास है कि वही मसीहा थे जिनकी भविष्यवाणी पुराने ग्रंथों में की गई थी। यही कारण है कि यहूदी और ईसाई धर्म के बीच भी मतभेद बने रहे। 7वीं शताब्दी में अरब भूमि में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। पैगंबर मोहम्मद को इस्लाम का अंतिम पैगंबर माना जाता है और कुरान को ईश्वर का अंतिम संदेश।
अब इस्लाम यह मानता है कि उससे पहले भी कई पैगंबर आए, जैसे इब्राहिम, मूसा और ईसा, लेकिन अंतिम और पूर्ण संदेश कुरान के माध्यम से दिया गया। इस्लाम ईसा को पैगंबर मानता है, लेकिन उन्हें ईश्वर का पुत्र नहीं मानता। यही कारण है कि इस्लाम और ईसाई धर्म के बीच भी वैचारिक मतभेद है। जेरूसलम का महत्व इन तीनों धर्मों के बीच संघर्ष का रहा है। यह स्थान तीनों धर्मों के लिए अत्यंत पवित्र है। यहूदियों के लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ उनका प्राचीन मंदिर था, जिसे राजा सुलेमान ने बनवाया था। ईसाइयों के लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वह स्थान है जहाँ ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। अब मुसलमानों के लिए यह इसलिए पवित्र है क्योंकि माना जाता है कि यहीं से पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत की यात्रा की थी। यहाँ अल अक्सा मस्जिद स्थित है, जो इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यही कारण है कि सदियों से इस स्थान को लेकर संघर्ष होता रहा है। अब असली कारण क्या है? इतिहासकारों और समाजशास्त्रियों का मानना है कि धर्म अक्सर इन संघर्षों का वास्तविक कारण नहीं होता। अक्सर शासक और राजनीतिक शक्तियां अपने स्वार्थ के लिए धर्म का उपयोग करती हैं, जबकि राजा को अपनी सत्ता मजबूत करनी होती है या किसी क्षेत्र पर कब्जा करना होता है, तो वह लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर युद्ध के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार धर्म कई बार केवल एक माध्यम बन जाता है, जबकि असली उद्देश्य सत्ता और प्रभुत्व होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्मों की जड़ एक ही है, हजरत इब्राहिम। फिर भी उनके बीच पैगंबरों, ग्रंथों और धार्मिक मान्यताओं को लेकर मतभेद उत्पन्न हुए। इन मतभेदों ने कई बार संघर्ष का रूप लिया, लेकिन हर संघर्ष का कारण केवल धर्म नहीं था। कई बार उसके पीछे राजनीति, सत्ता और प्रभुत्व की इच्छा भी छिपी होती थी। इसलिए इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपना जब हम इतिहास समझते हैं तभी हम स्वयं को भी भीतर ढंग से पहचान पाते हैं। तो ये था तीनों धर्मों का इतिहास।